करके बैठे रहते हैं और देखते हैं इस प्रकार का अपनी बेटी की बेटियों का प्रताड़न प्रताड़न होते हुए देखते हैं। हम्म। तो मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं हो रहा कि 1971 में जब ये रजाकार्स ने जो जुल्म ढाए थे पाकिस्तानी आर्मी के साथ में मिलकर, उसका एक रिपीटेशन फिर से हो रहा है। आज 50-70 साल के बाद बांग्लादेश वही का वही आके खड़ा है और फिर से कोई ना कोई सेना को, कोई ना कोई राष्ट्र को जाके उसके अंदर हस्तक्षेप करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रताड़ना बंद होगी रोहित जी। ये बात को हमें समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। वक्त लगेगा, यस। आपने कहा कि तभी ये प्रताड़ना बंद होगी जब वो सोच डेवलप होगी, लेकिन वो सोच कभी डेवलप हो पाएगी शोएब भाई जो ये कहती है कि महिलाओं को सुरक्षा का भाव दे? ऐसी सोच कभी यूनुस उनके कट्टरपंथियों के दिमाग में डेवलप हो पाएगी, आ पाएगी? मुझे तो लगता नहीं है। जिस तरह की हरकतें और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, कौन लाएगा, कौन बदलेगा दिमाग? रोहित भाई, ये यूनुस बदलेगा नहीं unless and until international sanctions falls on him। और देखिए यूनुस के सरकार में कौन कौन है, इन नाजायज सरकार में, इलीगल गवर्नमेंट में, और ऑल एनजीओज जिसके फाउंडर्स है डीप स्टेट, यूएसएड, सोरोस वगैरह, आप ह्यूमन राइट्स एनजीओ, जितने एनजीओ है इलेक्शन को लेके जो एनजीओ, सब उसके गवर्नमेंट में है। क्या हो गया कि सारे जो फॉरेन डोनेशन लेके चलता है सबको इसकी सरकार में शामिल कर दी। अभी आवाज कौन उठाएगा? दूसरी बात देखिए, वो कल से एक नया चीज चालू कर रहे हैं, नई चीज, ऑक्सिलियरी फोर्स। ये क्या है? प्राइवेट पुलिस, ईरान की तरह मॉरलिटी पुलिस। वो क्या करेगा? मार्केट में ड्यूटी करेगा। क्या ड्यूटी करेगा? औरतों को पकड़ेगा, तुम्हारा हिजाब कहाँ है, तुम्हारा बुर्का कहाँ है। सो ये एकदम, मैंने जो कहा, ही इज द न्यू ओसामा बिन लादेन। यूनुस के ऊपर अभी इमीडिएटली फोर्थविथ सैंक्शंस आना चाहिए। यूनुस के पूरे एडवाइजरी काउंसिल्स के ऊपर सैंक्शंस आना चाहिए और बांग्लादेश आर्मी को एक चेतावनी देना है फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि डू समथिंग और वी विल जस्ट सेंड यू बैक फ्रॉम द यूएस पीस कीपिंग मिशन। इसके सिवा और कोई चारा नहीं है भाई। ये लातों के भूत हैं यूनुस, ये बातों से नहीं मानेगा, इसको लात मानना पड़ेगा। सैंक्शंस इज द ओनली रेमेडी एंड द वेरी टफ सैंक्शंस। अभी ये सैंक्शन कौन देगा? ट्रम्प देगा? नहीं देगा, क्योंकि ट्रम्प के खेल तो बांग्लादेश में चल रहा है। जो खेल का शुरुआत बाइडेन ने किया, वही खेल ट्रम्प खेल रहा है। खामाखा ट्रम्प ने अक्टूबर की 31 तारीख कहा कि हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये मेन पावर में होता तो नहीं होते, ये करते वो करते। अभी कुछ कर रहे ट्रम्प? करेगा नहीं, क्योंकि दिस इज अ प्लॉट ऑफ द यूएस डीप स्टेट। अमेरिका वांट्स टू एस्टैब्लिश इट्स मिलिट्री बेस इन सेंट मार्टिन आइलैंड। सो अमेरिका उसके ओन इंटरेस्ट को छोड़ के थोड़ा ही किसी और का इंटरेस्ट देखेगा। और इसके लिए मैं कह रहा हूं, अभी आवाज उठाना पड़ेगा भारत के जैसा शक्तिमान देश को कि they will have to raise voice. Bharat has to go to the International Crime Court or even United Nations, the crime against humanity के charges लेके यूनुस के खिलाफ, क्योंकि हिंदू के ऊपर नरसंहार। और जो हम हिमांशु भाई ने अभी कह रहे थे कि जो हिंदूज आर बिकमिंग टारगेट, नॉट ओनली हिंदूज, ठीक, बंगालीज आर बिकमिंग टारगेट ऑफ यूनुस। ठीक है, एक छोटा रिएक्शन मैं बरखा जी से लेता हूं। एक छोटा रिएक्शन, बरखा जी, इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कोई बॉडी है जो महिलाओं के लिए आवाज उठा सके? भाई यूएन विमेन ने रिपोर्ट तो अपनी दे दी यहाँ पर कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यूएन इस बात से अनभिज्ञ है कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, नाबालिगों के खिलाफ इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या घेर नहीं सकती यूएन उसको? बिल्कुल घेर सकती है। स्थिति बद से बदतर हो रही है और आगे और स्थिति इन कट्टरपंथियों की सोच की वजह से और स्थिति बद से बदतर होने वाली है। आप उसके लिए भी तैयार रहिए, लेकिन बोलेगा कौन? सबकी साठगांठ है। दिक्कत यह है कि हम हर चीज के लिए भारत की तरफ देखते हैं कि भारत इसकी पहल करे, लेकिन दूसरे जो सो रहे हैं उन्हें जगाने का हम नहीं काम करते। क्यों? वो बड़े बड़े जो पावरफुल लीडर्स हैं वर्ल्ड के, उनको नहीं दिख रहा? यूएन वुमेन को ने अपना डेटा प्रस्तुत कर दिया है। अब तो आप लोगों की आंखें खुलनी चाहिए। जिनकी आंखें बंद है उनको आंखें खोलने का समय आएगा, लेकिन इनकी आंखें जो इनकी निद्रा है ये खोलेगा कौन? बड़ा सवाल
सवाल तो ये है। भारत हमेशा सबकी मदद करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, लेकिन भारत की अपनी भी एक बहुत सारी सीमाएं हैं और बहुत सारे अपने भी इश्यूज हैं जिसको उसे रिजॉल्व करना है, तो वो क्या क्या करे, ये बहुत बड़ी एक चीज है। और अगर हम मोदी जी की तरफ भी देख रहे हैं इसको लेकर के, तो और बहुत समस्याएं हैं जिनके ऊपर उनको ऑलरेडी काम करना है। तो ये जो ट्रम्प साहब हैं, बाइडेन है, इन सबको जागना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और जल्द से जल्द ये बंद होना चाहिए। ये नंगा नाच चल रहा है वहां, इस नंगे नाच को अगर हमने ना बंद किया तो कल हम बहुत पछताएंगे, क्योंकि क्या होता है कि यही चीजें दूसरे देशों में भी रिपीट होती है, क्योंकि जब एक जगह पे ये चीजें इतनी पावरफुल होके तरीके से चलने लगती है तो दूसरे इसे कॉपी करते हैं, तो सब जगह यही होने लगेगा। ये आतंकवाद के अड्डे बनते जा रहे हैं, इन्हें रोकना होगा, रोकना जल्द होगा। ठीक है, इस पर बहुत ज़रूरी है कुछ सैंक्शंस लगाए जाएं या इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया जाए, लेकिन जो बच्चियां बांग्लादेश में डरी सहमी हैं, इस वक्त न जाने कब अगले पल उनके साथ क्या अपराध हो जाए, उन बच्चियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और इस जहन्नुम भरी जो माहौल है, ये जो जहन्नुम वाली जो सरकार, नरक वाली जो सरकार चला रहे हैं यूनुस, इससे बचाना बहुत ज़रूरी है कट्टरपंथी सोच से। आप तीनों का शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं।